क्या कभी सोचा है कि कोई काम आखिर अपराध बनता कैसे है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दांडिक दायित्व यानी क्रिमिनल लायबिलिटी के इस बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सिर्फ कोई काम कर देना ही किसी को अपराधी बनाने के लिए काफी है या फिर इसमें कुछ और भी है? देखिए, कानून की दुनिया में इसका जवाब सीधा साधा हाँ या ना नहीं है। मामला थोड़ा गहरा है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सदियों पुराने एक लैटिन सिद्धांत को समझना होगा। ये कहता है एक्टिस नॉन फैसेटरियम निसी मेंस सिट्रिया। अब सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, यही वो लाइन है जो भारतीय न्याय संहिता ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिमिनल लॉ की बुनियाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि सिर्फ कोई काम कर देने से कोई दोषी नहीं बन जाता जब तक कि उसका मन, उसका इरादा भी दोषी न हो। यानी किसी को अपराधी साबित करने के लिए सिर्फ क्या किया ये काफी नहीं है, क्यों किया या किस इरादे से किया ये भी देखना पड़ता है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तब जाके एक अपराध बनता है। चलिए अब इन दो जरूरी हिस्सों को अलग अलग करके समझते हैं। पहला है एक्टिस रियस। ये वो गलत काम है जो असल में किया गया, मतलब जो फिजिकली हुआ। और दूसरा है मेंस रिया। ये है उस काम के पीछे का गिल्टी माइंड या बुरा इरादा। तो एक हो गया गिल्टी एक्ट और दूसरा गिल्टी माइंड। अब थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में ये सब कैसे काम करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक उदाहरण। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए दो सिचुएशन है। पहली, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे एक बहुत दुखद टक्कर हो जाती है। अब यहाँ पर एक्टिस रियस तो हुआ, मतलब गाड़ी से टक्कर हुई, पर क्या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा था? नहीं। ये हुई सिचुएशन ए। अब दूसरी सिचुएशन, वही ड्राइवर जानबूझकर गुस्से में आकर किसी पर गाड़ी चढ़ा देता है। यहाँ देखिए, एक्टिस रियस भी है और मेंस रिया यानी बुरा इरादा भी साफ है। तो पहली घटना एक दुर्घटना है और दूसरी एक अपराध, और दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, गिल्टी माइंड का। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर अपराध में, हर केस में ये मेंस रिया यानी बुरा इरादा साबित करना जरूरी होता है? इसका जवाब है जी नहीं, हमेशा नहीं। कानून में इस नियम के कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं, और इन्हीं अपवादों को हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस या कठोर दायित्व वाले अपराध। देखिए, इन मामलों में आपका इरादा क्या था ये सवाल ही नहीं उठता। कानून कहता है कि अगर आपने वो काम कर दिया तो बस इतना ही काफी है सजा देने के लिए। आपका मन दोषी था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किस तरह के अपराध होते हैं? आमतौर पर ये पब्लिक वेलफेयर यानी लोक कल्याण से जुड़े मामले होते हैं, जैसे खाने पीने की चीजों में मिलावट करना या पर्यावरण से जुड़े नियमों को तोड़ना या फिर बाल श्रम करवाना। अब सोचिए, यहाँ मकसद किसी एक व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि पूरे समाज को एक बड़े खतरे से बचाना है। इसीलिए कानून ने कहा कि इन मामलों में हम इरादे की बहस में नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के नजरिए से एक बार समेट लेते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। तो पूरी कहानी का सार ये है, ज्यादातर अपराधों के लिए दो चीजें चाहिए, एक एक्टिस रियस यानी वो फिजिकल एक्ट, और दो मेंस रिया यानी वो गिल्टी माइंड, और ये दोनों एक साथ होने चाहिए। लेकिन एक बड़ा अपवाद भी है, और वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जहां मेंस रिया या इरादे की कोई जरूरत नहीं होती। अब एक और दिलचस्प बात, भारतीय न्याय संहिता 2023 में मेंस रिया यानी दोषी मन को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इंटेंशनली, जिसका मतलब है जानबूझकर, नोइंगली यानी ये जानते हुए कि इसका नतीजा क्या होगा, या नेग्लिजेंटली, जिसका मतलब है लापरवाही से। और जानते हैं, इन्हीं शब्दों से तय होता है कि कोई अपराध कितना गंभीर है और उसकी सजा क्या होगी। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे हमारा समाज बदल रहा है और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्या हमें ऐसे अपराधों की लिस्ट बढ़ानी चाहिए जहां इरादे से कोई फर्क न पड़े ताकि लोग ज्यादा जिम्मेदार बने, या फिर इंसाफ के लिए हर मामले में इरादे को ही सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जिसका जवाब शायद वक्त के साथ ही मिलेगा और कानून भी इसी के साथ बदलता रहेगा।